शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, माया को वश करने का मंत्र है मन मनाभव। इसी मंत्र में सब खूबियां समाई हुई हैं। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, आत्मा की सेफ्टी का साधन कौन सा है? और कैसे? बाबा बता रहे हैं, याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है। क्योंकि इस याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते। तुम माया पर जीत पा लेते हो।
याद से पतित कर्म इंद्रियां शांत हो जाती हैं। याद से ही बल आता है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। याद से ही मीठे सतो प्रधान बनेंगे। कोई को भी नाराज नहीं करेंगे। इसलिए याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना। तो अपने आप से पूछना है, हम कहाँ तक याद में रहते हैं। कितनी बातें बताई सुनील भाई बाबा ने? शशिवन कितनी बातें बताई बाबा ने? घर में योग करते हो? नुमा शाम बैठते हो बाबा की याद में? कितने बजे से कितने बजे? आपको तो पूछा ही नहीं ना। घर में कौन कौन योग करते हैं आप बता? भाई करते हैं? कहाँ करते हैं? अपने मंदिर में बैठ के या कमरे में बैठ के? कहाँ करते हैं? आज से पक्का करके जाओ। नुमा शाम योग लगे या ना लगे, तारों की छाँव में 7 से 7:30 छत पे चले जाओ। कई जगह नहीं है ना, छत पे चले जाओ जहाँ आवाज भी ना आवे। थोड़ा सा सबसे कट के, मोबाइल बिल्कुल साइलेंट नीचे रख के, बिल्कुल दुनिया और दुनियादारी बातों से कट होकर। वैसे तो बाबा के यज्ञ में नियम है 6:30 बजे से 7:30 तक ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर नुमा शाम योग की वेला सबको योग करना। और आजकल मधुबन में तो 8 बजे तक योग चलता है। 6:30 से 8 बजे तक चलता है। 6 से 8 ही चलता है, 2 घंटे का। इसलिए कहते हैं दुनिया के अंदर देवताएं चक्कर लगाते हैं, सुबह भी और शाम को। सूर्य जब उदय होता है तब भी लालिमा के साथ होता है, और अस्त होता है तब भी लालिमा के साथ होता है। तो हम सब कौन है? मास्टर ज्ञान सूर्य। हमें अपनी शक्तियों के साथ ही दिन की शुरुआत करनी है, और शक्तियों के साथ ही हमारी नुमा शाम की बेला भी होनी चाहिए। तब हमारी आत्मा स्ट्रॉन्ग होगी, शक्तिशाली बनेगी। इसलिए नुमा शाम देवताएं जब चक्कर लगाते हैं तो उस सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में स्थित होकर या तो हमने देवताओं से आशीर्वाद लेना है, या तो देवता बनकर चक्कर लगाकर सबको आशीर्वाद देना है।
दोनों ही पार्ट, लेने के लिए भी और देने के लिए। तो ये नुमा शाम की बेला है, इसलिए हम सब ने लक्ष्य रखना है। कोई कारण है अलग तो अलग बात, अगर कोई मजबूरी नहीं रही हुई है, कोई कारण नहीं रहा हुआ है, तो 6:30 से 8 के बीच में आधा घंटा जो भी एक टाइम निश्चित कर लो। आप जल्दी करो, तो जिसको जैसा टाइम मिलता है। मेरा क्या है, मैंने लक्ष्य रखा है कि मुझे नुमा शाम योग करना है, तो कई बार आगे पीछे होता है, तो कभी 7 बजे तो कभी 7:30 भी जाती, लेकिन बैठूंगी जरूर बाबा के सामने। कारोबार है, विश्व की बेहद की सेवा पर बैठे हैं, तो लक्ष्य होता है मेरा 6 बजे से 8 बजे तक के बीच में, लेकिन 9 साढ़े 9 बज जाते बाबा के कमरे में, बाबा से मुलाकात करते हुए आते। तो नुमा शाम की बेला, और शाम को 8-9 और के बीच में अपने आप को जितना हो साइलेंट में ले जाओ। सोने से पहले कोई मोबाइल यूज नहीं करना है, कोई सोशल मीडिया चैटिंग नहीं करनी है, कोई बात नहीं करनी है। इमरजेंसी कोई है तो कॉल करो, नहीं तो बाबा की याद में आप 21 दिन अभ्यास करके देखो। भोजन खाते समय भी नहीं, बड़ी अच्छी एक्सपेरिमेंट करना। जो भोजन है ना, वो हमारी अंदर की जो थॉट सिस्टम को जल्दी से कैच करता है। पानी है, भोजन है, फल है, फ्रूट है। मैं बैठ के सोच रही थी कि पुराने जमाने के अंदर मेरे को अपने दादाजी याद आ गए। जब वो भोजन करते थे तो पहले मंत्रों का उच्चारण करते थे, प्रैक्टिकल मैंने देखा है अपनी आंखों। फिर उस थाली के पास वो जल का लोटा जरूर लेके बैठते, और फिर थाली के चारों तरफ उस जल के ऐसा डालते थे, छींटे डालते, और फिर उसमें से जब भोजन शुरू करते थे तो 5 वो निकालते थे। तब तो हमें पता नहीं था ये सब क्या कर रहे हैं। अब समझ में आया कि हमारे बुजुर्गों ने ये जो सिस्टम बनाया था कि भोजन हमारी आसपास की एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, हमारे थॉट सिस्टम की एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। भोजन के समय कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, कोई नेगेटिव चिंतन नहीं, कोई बात नहीं। आजकल क्या होता है, भोजन के समय ही लोग क्या करते हैं, घरेलू बातें करते हैं, इसकी बात उसकी बात उसकी बात, है ना, तेरी बात मेरी बात, है ना, इधर उधर की बातों का चिंतन करते रहते हैं। तो घर का वातावरण भी कैसा हो रहा है, लड़ाई झगड़े का ही हो रहा है। बातें लड़ाई झगड़े की, तेरी मेरे की है। लेकिन हम तो बाबा के बच्चे ना, हमको समझ मिल गई है, तो हमको अटेंशन देना है। इसलिए बाबा ने कहा आज पूरा अटेंशन याद के ऊपर देना है। याद से ताकत आती है, याद से बल बढ़ता है, याद से कर्म इंद्रियां शीतल होती है, याद से आत्मा सत्व प्रधान बनती है। चलो होगा
योगी की महिमा महान, योगी की महिमा महान, योगी पावन कवि जहान, योगी पावन कवि जहान, दूरों के मोती चुगे रहता वो हमको समान। कमल आसन पर बैठा योगी, जगत रहता पार, पवित्र काला लाट पे चमके, बहाए अमृत धार, हर्षित चेहरा हर पल करता, दिव्य गुणों का दान, योगी की महिमा महान, योगी पावन कवि जहान, योगी की महिमा एक ईश्वर से देखा ना कोई भाव, हाथ से हर कर्म करता हो, मन में शुभ का ध्यान, तन की न्यारा शिव का प्यारा, योगी की पहचान, योगी की महिमा महान, योगी पावन कवि जहान, योगी की महिमा महान, योगी की महिमा महान, योगी पावन कवि जहान, योगी पावन कवि जहान, दूरों के मोती चुगे रहता वो हमको समान, योगी की महिमा महान, योगी की महिमा महान। योग की भी महिमा और योगी की भी महिमा। योग क्या क्या करता है और योग करते हैं तो क्या क्या होता है, दोनों महिमा सुनिए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रोज रोज सावधानी तो जरूर मिलती है और देनी तो होती। कौन सी सावधानी? खड़े होकर योग करो, लेट कर करो, बैठ कर करो। सेफ्टी फर्स्ट है। सेफ्टी क्या है? याद की यात्रा से तुम बहुत सेफ, बहुत 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 सेफ रहते।
मूल बात है बच्चों के लिए यही। बाबा ने समझाया तुम बच्चे जितना याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे उतनी खुशी होगी और मैनर्स भी तुम्हारे ठीक हो जाएंगे, क्योंकि पावन बनना है। बाबा की याद की ताकत से ताकत आएगी और तुम पावन बन जाएंगे। कैरेक्टर्स भी सुधारने, अपनी जांच करनी है। मेरा कोई भी कैरेक्टर किसी को दुख देने वाला तो नहीं है, मुझे कोई देहाभिमान तो नहीं आता है। ये अच्छी रीति अपनी चेकिंग करो, जांच करो। बाबा बैठ बच्चों को पढ़ाते, तुम बच्चे पढ़ते भी हो और पढ़ाते भी हो। बेहद का बाप सिर्फ पढ़ाते, बाकी तो सिर्फ देदारी, इसमें सारी दुनिया आ जाती है। बाप ही विदेही, वह तुम बच्चों को कहते हैं तुमको भी विदेही बनना है। मैं आया हूं तुमको विदेही बनाने, पवित्र बनकर ही वहां जाएंगे। छी छी, गंदे लोगों को थोड़ी साथ लेकर जाएंगे। क्यों कर रहे हो टेंशन, क्यों कर रहे हो? सोच में क्यों बैठे? क्या कहा बाबा ने? बाबा ने क्या कहा अभी? कहाँ खोए हुए हो जाता हूँ। ये नहीं पता लगता कितने रतन चोरी हो जाएंगे, घाटे का घाटा रहेगा। सत्य में नौकर चाकर बनना है क्या? पक्का इरादा किया वो ने क्या? बाबा कहते छी छी को थोड़े साथ ले जाएंगे, इसलिए पहले मंत्र यही देते हैं, माया को वश करने का मंत्र, पवित्र होने का ये मंत्र है। इस मंत्र में बहुत खूबियां भरी हुई हैं, इनसे ही पवित्र बनना है। मनुष्य से देवता बनना है, जरूर हम ही देवता थे, इसलिए बाप कहते हैं अपनी सेफ्टी चाहो, मजबूत महावीर बनना चाहो तो ये पुरुषार्थ करो। अपनी सेफ्टी चाहते हो, मजबूत बनना चाहते हो तो ये पुरुषार्थ करो। बाबा तो शिक्षा देते रहेंगे, बल्कि ड्रामा भी कहते रहेंगे। ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक ही चल रहा है, आगे के लिए समझाते रहेंगे। याद की यात्रा में बच्चे कमजोर नहीं बनना है। बाहर रहने वाली बांधेली गोपियां जितना याद करती हैं उतना सामने रहने वाले याद नहीं करते, क्योंकि उनको तड़फन होती है शिव बाबा से मिलने की। जो मिल जाते हैं उनका पेट जैसे कि भर जाता है, जो बहुत याद करते हैं वही मुझ पर पा सकते, देखा जाता है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेंटर संभालने वाले लोग याद की यात्रा में कमजोर। याद का जौहर भी तो बहुत अच्छा चाहिए। ज्ञान तलवार में याद का जौहर न होने के कारण किसको तीर लगता ही नहीं, पूरा मरते ही नहीं है। बच्चे कोशिश करते हैं ज्ञान का बाण लगाकर बाप का बनाए, मर्जीवा बनाए, परंतु मरते ही नहीं। कितना बाबा रोज मारते फिर भी मरते नहीं है। तो जरूर ज्ञान तलवार में भी गड़बड़ है, इसलिए मरते नहीं। कोई फीलिंग में अड़ जाते हैं, किसी को फ्लू आ जाता है, कोई ईर्ष्या में आ जाते हैं, कोई द्वेष में आ जाते हैं। बाबा भल जानते हैं कि ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, परंतु आगे के लिए समझाएंगे तो सही ना। हर एक अपने दिल से पूछो मुझे कहाँ तक याद रहती है बाबा। याद से ही बल आएगा, इसलिए कहा जाता है ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए। ज्ञान तो बहुत सहज रीति समझा सकते हैं, जितना जितना याद में रहेंगे उतना मीठा मीठा बनते जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे तो बहुत मीठे थे ना। क्वालिटी देखो बाबा क्या बताया। अगर आप सात्विक वृत्ति के तो नेचुरल आपके अंदर क्या होगा? मिठास होगी। आप फल फ्रूट में देखो, सब्जी में देखो, है ना। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो उसके अंदर क्या है? मान लो आपका आलू ही है, मान लो आपका आम ही है, कोई भी सब्जी लेने जाओ बाजार में, अगर वो एकदम साफ सुथरी है तो खाने में क्या होता है उसका? ऐसा ही स्वाद होगा ना उसका। बाबा की थाली में मैंने सेब रखे, कितनी वैरायटी के सेब थे मालूम है आपको? आरती ने देखी थी थाली? देखी, फोटो में देख लेना।
4-5 तरह के सेब रखे। अब 4-5 तरह के क्यों रखे? क्योंकि 4-5 की क्वालिटी अलग अलग, देखने से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो नाम सेब जरूर है, परंतु दागीना सेब किसी को अच्छा लगेगा क्या? कोई भी फल फ्रूट हो, गुलजार दादी क्लास कराती है कि आप किसी को भी कोई चीज दो, बहुत सुंदर चीज दो, बढ़िया सी चीज दो, फर्स्ट क्लास हो, ऊपर से लाल लाल चमक रहा हो, सब कुछ हो, लेकिन जब वो खाने के लिए बैठे और उसके अंदर आजकल ऐसी भी चीजें आने लगती है, ऊपर से कई बार बहुत चोई होती है और काटने बैठो तो एक भी अच्छी नहीं निकलती। एक बार किसी ने मुझे करेले ला के दिए, इतने सुंदर, मैं बता नहीं सकती, है ना, इतने सुंदर करेले, और इतने भी नहीं, 1-2 भी नहीं थे, पूरे 2 किलो के करीब होंगे। तो मैंने कहा इसकी कचरी बना के रख दो, करेले का पसंद है, कचरी बना के रख देते हैं, उसको तल के रख दो और जब मर्जी करे उसमें टमाटर का, बेसन का तड़का लगाओ। एक भी करेला बिना कीड़े का नहीं, एक भी। तो कई बार ऊपर से चीज अच्छी होती है, अंदर से खराब होती है। बाबा कहते हैं सत्व प्रधान चीज होती है, उसकी क्वालिटी भी कैसी होती है? सत्व प्रधान होती है। इस आर्टिफिशियल दुनिया में ऊपर से दिखावा करने से कुछ नहीं होता, अंदर की चाहिए सात्विकता। तुम्हारा स्वभाव बहुत मीठा मीठा चाहिए, कभी रंज नहीं होना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए, ऐसा वातावरण ना हो जो कोई रंज हो, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि ये तुम्हारा कॉलेज स्थापन, ये ईश्वरीय कॉलेज स्थापन करने की सर्विस बहुत ऊंची है। विश्वविद्यालय तो भारत में बहुत गाए जाते, वास्तव में वो है थोड़ी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय तो एक ही होता है। बाप आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते। बाप जानते सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब खत्म होने वाले हैं। बाबा को बुलाया भी इसलिए कि चीची दुनिया का खात्मा, नई दुनिया की स्थापना करो। बच्चे भी समझते बरोबर बाबा आया हुआ है, माया का पांप कितना है। फाला पांपिया का खेल भी दिखाते हैं, बड़े बड़े मकान आदि बना रहे हैं, ये पांप है। सतयुग में इतने मंजिल के मकान कोई होते नहीं, यहाँ बनते रहते हैं क्योंकि जमीन कम है। विनाश जब होता है तो सब बड़े बड़े मकान नीचे गिर पड़ते हैं। आगे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनती थी, बॉम्ब्स जब छोड़ेंगे तो ऐसे गिरेंगे जैसे ताश के पत्ते गिरते। इसका मतलब ये नहीं कि वही मरेंगे दूसरे रह जाएंगे, नहीं। जो होगा, चाहे समुद्र हो, पृथ्वी हो, आकाश हो, पहाड़ों पर हो, उड़ रहा हो, सब खत्म हो जाने वाला है। ये पुरानी दुनिया है ना, जो भी 84 योनियां हैं वो सब खत्म होने वाली है। यहाँ तो ढेर की ढेर है। अब तुम बच्चे देवता बनते हो तो वहाँ हर चीज सत्व प्रधान होती है। 84 योनियों में इतने कीड़े मकोड़ों की वैरायटी तो देखो, ताकत कितनी है, उनको मारो तो मरते ही नहीं है। इतना निक्का सा कीड़ा है ना, मारो तो भी नहीं मरता है। ताकत देखो कितनी है, उड़ने की ताकत कितनी है, देखो ना, उसको पकड़ने की कोशिश करो, तुम गिर जाओगे, उड़ के भाग जाए। तमो प्रधान ये सब चीजें बाबा कहते हैं सतयुग में नहीं होंगी। ना इतने मनुष्य होंगे, ना मच्छर होंगे, ना जीव होंगे, ना जंतु होंगे। यहाँ तो ढेर की ढेर है। अब तुम बच्चे देवता बनते हो तो वहाँ हर चीज सत्व प्रधान होती है। यहाँ भी बड़े आदमी के घर में जाएंगे तो बड़ी सफाई आदि रहती है। तुम तो सबसे जास्ती बड़े देवता बनते हो। बड़े आदमी भी नहीं कहेंगे, तुम तो बहुत ऊंच देवता बनेंगे। ये कोई नई बात नहीं है, 5000 वर्ष पहले भी तुम ये बने थे नंबरवार। ये इतना किचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा। बच्चों को बहुत खुशी रहती है, हम बहुत ऊंच देवता बनते हैं। एक ही बाप हमको पढ़ाने वाला है जो उनको बहुत ऊंच बनाते हैं। पढ़ाई में हमेशा नंबरवार पोजीशन वाले होते हैं, कोई कम पढ़ते हैं, कोई जास्ती पढ़ते हैं। अब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे, बड़े बड़े सेंटर खोल रहे हैं इसलिए कि बड़ों बड़ों को मालूम पड़े। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है, खास विलायत वालों को जास्ती उत्सुकता रहती है राजयोग सीखने की। भारतवासी तो तमो प्रधान बुद्धि है ना, वो फिर तमो बुद्धि है, इसलिए उन लोगों को शौक रहता है भारत का प्राचीन राजयोग सीखने का।
भारत का प्राचीन राज्य नामी ग्रामी है, जिससे भारत स्वर्ग बनता है। बहुत थोड़े आते हैं जो पूरी रीति समझते हैं। स्वर्ग हेवन पास हो गया, फिर क्या होगा? जो होगा तो जरूर। हेवन अर्थात पैराडाइज, सबसे वंडर ऑफ द वर्ल्ड। स्वर्ग का नाम वाला कितना है, कितनी वंडरफुल चीज है स्वर्ग, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, पैराडाइज, इतनी सुंदर चीज है स्वर्ग। अभी तो आपका छोटा सा घर जहाँ कलयुग की दुनिया की चीज लगी हुई है ना, और ऐसी कोई खास चीज भी नहीं लगी है, फिर भी लोग आके टाइटल क्या देके जाते हैं, है ना। बताया ना कल आप सबको, इसको एक नया नाम दे देंगे हमारी दीदियाँ, इसका नाम रखो स्वर्ग धाम, है ना। केवल साधारण सा है, फिर भी लोगों को कितनी अनुभूति होती है। तो कई बार बैठ के मैं सोचती हूँ स्वर्ग कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। हमारी कल्पनाओं से, हमारी अंतरात्माओं से भी बहुत, हमारी सोच से बहुत बड़ा होगा, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। स्वर्ग का नाम वाला कितना है? स्वर्ग, नर्क, शिवालय और वैश्यालय। बच्चों का अब नंबरवार याद है हमको। वैश्यालय, अब हमें वैश्यालय से निकलकर शिवालय में जाना है। वहां जाने के लिए शिव बाबा को याद करना है। वही पंडा है जो हम सबको ले जाने वाला है। भक्ति को कहा जाता है रात, ज्ञान को कहा जाता है दिन। ये बेहद की बात है ना, हर चीज, पुरानी चीज, हर नई चीज और पुरानी चीज बहुत फर्क होता है। अब बच्चों की दिल होती है इतनी ऊंच पढ़ाई, इतनी ऊंचे से ऊंच पढ़ाई, ऊंचे से ऊंचे मकान में हम पढ़ाएं तो बड़े बड़े लोग आएंगे, एक एक को बैठ करके समझाना पड़ता है। वास्तव में पढ़ाई व शिक्षा के लिए एकांत में स्थान होते हैं। ब्रह्म ज्ञानियों के भी आश्रम शहर से दूर दूर होते हैं, नीचे ही रहते हैं, इतनी ऊपर की मंजिल पर कोई नहीं रहते। अभी तो तमो प्रधान होने से शहर के अंदर घुस पड़े, लेकिन वो ताकत भी तो खत्म हो गई है। इस समय सबकी बैटरी खाली हो गई है। अब बैटरी को कैसे भरना है, ये बाप के सिवाय और कोई ये राज बता ना सके। बच्चों को बैटरी चार्ज करने से ताकत आती है, उसके लिए चाहिए बाबा की याद। उसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। कोई तो सर्जन के आगे सच बतला देते हैं, कोई तो फिर झूठ भी बोलते रहते हैं, छिपा लेते हैं। अंदर में जो कमियां हैं वो बाबा को जब तक बताएंगे नहीं तब तक वो कमियां निकलेंगी नहीं। इस जन्म में जो पाप किए हैं ना, वो अविनाशी सर्जन के आगे वर्णन करने चाहिए, नहीं तो वो दिल अंदर खाता रहेगा। सुनाने के बाद फिर खाएगा नहीं, अंदर रख लेना, ये भी तो नुकसान कारक है। जो सच्चे बच्चे बनते हैं वो बाबा को सब कुछ सच्चा बतला देते हैं। इस जन्म में हमने ये पाप किए, दिन प्रतिदिन बाबा जोर देते रहते, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तमो प्रधान से पाप तो जरूर होते होंगे ना। बाबा कहते मैं तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म में पतित तुम बने हो, उसमें प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनको ही फिर नंबर 1 में जाना है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस जन्म में तुमने बहुत पाप किए, कईयों को तो अपने का पता ही नहीं पड़ता कितने पाप किए, कईयों को तो ये भी नहीं पता लगता हम कर क्या रहे, सच ही नहीं बतलाते। सबको समझा दो फिर भी झूठ बोल के चले जाए। झूठ की ऐसी आदत है, बात मत पूछो। एक बार उषा दीदी क्लास करा रहे थे, कहीं पर गए थे किसी गांव में क्लास कराने के लिए। क्लास हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ, तो गांव के लोग मिलने के लिए आए दीदी के पास में। तो ना दीदी ने बहुत अच्छी क्लास कराई, तो उसमें प्रॉमिस कराई कि अपने जीवन को मैं चरित्रवान बनाना, गुणवान बनाना, झूठ नहीं बोलना है। तो उसमें बहुत सारे लोग उठ करके आए, सब अपनी अपनी प्रतिज्ञा दीदी को सुना रहे थे। तो उसमें से गांव का कोई व्यक्ति था जो दीदी के सामने प्रतिज्ञा कर रहा था कि आज से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, आज से मैं अमृत वेला करूँगा, आज से मैं ये करूँगा, आज से मैं वो करूँगा, आज से मैं वो करूँगा। तो बोला दीदी के सामने ही वहाँ के कुछ लोगों ने, तो दीदी ये जो प्रतिज्ञा कर रहा है ना, ये सब झूठ ही झूठ कर रहा है। बोला क्यों? कहते इसके दादे भी ऐसे थे, इसके परदादे भी ऐसे थे, इसके
आगे जो बच्चे वो भी ऐसे ही, पूरा खानदान ही ऐसा है। ये प्रतिज्ञा भी झूठी करते रहते हैं, आपके सामने कर रहे हैं ना, ये भी झूठी कर रहे हैं। तो कईयों को झूठ बोलने की आदत जाती नहीं। बाबा कहते पता ही नहीं लगता हम कर क्या रहे, सच नहीं बतलाते हैं। कोई कोई तो सच भी बतला देते हैं। बाबा ने समझाया बच्चे तुम्हारी कर्म इंद्रियां तब शांत होती हैं जब कर्मातीत अवस्था बनती है। जैसे मनुष्य बूढ़े होते हैं तो कर्म इंद्रियां ऑटोमेटिकली शांत हो जाती है। इसमें छोटेपन में ही सब शांत हो जाना चाहिए। योग बल में अच्छी तरह से इन बातों की एंड हो जाएगी। वहाँ ऐसी गंदी बीमारी, कीचड़ पट्टी आदि कुछ नहीं होता है। वहाँ पर ऐसे स्वर्ग में जाना है, किसने जाना है? जाना है तो आप तो बोलो हम तो बड़े स्वर्ग धाम में। बाबा कहते ऐसे मनुष्य बड़े साफ और बड़े शुद्ध होते हैं। वहाँ है ही राम राज्य, यहाँ तो रावण राज्य। अनेक प्रकार की गंदगी की बीमारियां आती हैं। सतयुग में ये सब बीमारी आदि कुछ होती नहीं है। बात मत पूछो, नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है। स्वर्ग, नई दुनिया, बड़ी सफाई रहती है। बाबा समझाते इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तुम ये सब सुनते हो, कल नहीं सुनते थे। कल मृत्यु लोक के मालिक थे, आज अमर लोक के मालिक बनते हो। निश्चय हो जाता है ना, कल हम मृत्यु लोक में थे, अभी संगम युग पर आने से अमर लोक में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। पढ़ाने वाला भी अब मिला है, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, पैसा आधा अच्छा कमाते हैं। बलिहारी उस पढ़ाई की कहेंगे, ये भी ऐसे है। उस पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पैसा कमाते हैं, यहाँ अच्छी रीति पढ़ते हैं तो सतयुगी राजा ही पद अच्छा पाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं ना वही उच्च पद पाएंगे। अभी तुम रोशनी में हो, ये भी सिवाय तुम बच्चों के और किसी को मालूम थोड़ी। तुम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो, पुरानी दुनिया में चले जाते हो। भूलना माना पुरानी दुनिया में चले जाना। अभी तुम संगम युगी ब्राह्मणों को मालूम है हम कलयुग में नहीं हैं। ये सदैव याद रखना है, हम नए विश्व का मालिक बन रहे हैं। बाबा हमको पढ़ाते नई दुनिया में ले जाने के लिए। ये है शुद्ध अहंकार, वह है अशुद्ध अहंकार। तुम बच्चों को कभी अशुद्ध ख्यालात नहीं आने चाहिए। पुरुषार्थ करते करते आखिरी पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी। बाबा समझाते इस समय तक सब पुरुषार्थी हैं। इम्तहान जब होता है तो नंबर बार पास हो, फिर ट्रांसफर हो जाते। तुम्हारी बेहद की पढ़ाई जिसको सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम कितना समझाते हो, नए नए आते रहते हैं बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए। भर दूर रहते हैं फिर भी सुनते सुनते निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। ऐसे बाबा के सम्मुख भी जाना चाहिए। जिस बाबा ने बच्चों को पढ़ाया ऐसे बाबा से सम्मुख तो जरूर मिलना चाहिए। समझ कर ही यहाँ आते हैं। कोई नहीं समझे उन्हें तो भी यहाँ आने से समझ आ जाती है। बाबा कहते दिल में कोई बात हो ना, कोई समझ में नहीं आती तो बल पूछो। बाबा तो चुंबक है ना, जिसकी तकदीर में है वही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। तकदीर में नहीं होगा तो सब खलास। सुना सुना करते चले जाएंगे, सुनेंगे ही नहीं। यहाँ कौन बैठ करके पढ़ाते, निश्चय ही नहीं होगा। कौन पढ़ाता है? भगवान, उनका नाम है शिव। शिव बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। कौन सी पढ़ाई अच्छी? फिर कहेंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं जिससे हमको 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। ऐसे ऐसे समझाते समझाते ले जाते हैं। कोई कोई तो न समझने के कारण न समझते भी नहीं, इसलिए सर्विस भी अच्छी नहीं कर सकते। बंधन की जंजीरों में जकड़े रहते हैं। शुरू में तो तुम कैसे अपने को जंजीरों से छुड़ाते आए थे, जैसे कोई मुस्काने होते हैं ना, ऐसे बाबा की सेवा में लग गए। ये भी ड्रामा में पार्ट था जो कशिश हुई। जीते जी मरे, फिर माया की तरफ कोई चले गए। युद्ध होती है ना, माया देखती है, इसने बड़ी हिम्मत दिखाई है। अब हम भी ठोक कर दिखाते हैं पक्के हैं या नहीं, है ना। हम भी ठोक के दिखाते पक्के है कि नहीं। बच्चों की कितनी संभाल होती थी, सब कुछ सिखलाते थे। तुम बच्चे एल्बम आदि देखते हो, लेकिन सिर्फ चित्र देखने से कोई समझ थोड़ी सकेंगे। कोई बैठ समझावे क्या क्या होता था, कैसे भट्टी में पड़े थे, फिर कोई कैसे निकले, कोई कैसे। जैसे रुपए छपते हैं तो भी कोई खराब हो पड़ते हैं।
ये भी ईश्वरीय मिशनरी है ना। जहाँ नोटों की मशीन है वहाँ भी नोट छपते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे नोट अच्छे निकल जाते, कोई कोई उसमें भी मुड़ जाता होगा, कोई कर जाता। थोड़े दिन पहले एक वीडियो आई थी मेरे पास, ICICI बैंक की कोई उसकी तरफ से थी, उसकी तरफ से नहीं थी, उनकी तरफ से चीटिंग थी कोई। अब चीटिंग थी या नहीं थी, आजकल साइंस का ऐसा जमाना है, पता नहीं क्या क्या करते हैं। पूरा इतनी बड़ी बड़ी नोटों की गड्डियाँ, और बाहर से आपको लगेगा ये 500 के नोट, पूरा पैक है ना, बैंक से लाते हैं, हम समझते हैं कि पैकिंग में ये गड़बड़ नहीं होगी इसके अंदर, पूरा बाहर से किनारे पे सारा। आप बंदा खोल के क्या देखता, पूरा थोड़ी देखता है, कितना देखता है, इतना खोल के देखेगा। अगर चेकिंग भी करनी है इतना खोल के देखेगा। तो जितने एरिया में खोल के देखते हैं ना, उतना एरिया कलर बिल्कुल 500 की तरह से पड़ी होगी तो भेजूंगी, तो ना। और अंदर सारे पेन कागज, इसलिए मैसेज दिया उन्होंने, हम लोग वाले उनको सब सावधान करते रहते हैं। तो लिफाफे में नकली नोट डाल के जाता है तो उस समय खोल के देखे क्या क्या देखे जा रहा है। ऐसे भी कई धोखाधड़ी होती रहती है, इसलिए सावधान रहो, चेकिंग करो सारी, तो ना। बाबा कहते कोई कोई ऐसे मिशनरी है, बाबा को बुलाते हैं परंतु जैसे तवाई समझते नहीं, बाबा को बुलाते हैं फिर भी समझते नहीं है, जैसे बैठते तवाई समझते नहीं है, कहते ये कैसे हो सकता है, माया रावण एकदम ऐसा बना देती है। शिव बाबा की पूजा भी करते फिर कहते सर्वव्यापी है, शिव बाबा कहते फिर सर्वव्यापी कैसे होगा, पूजा करते हैं लिंग को शिव कहते हैं, ऐसे थोड़ी कहते इसमें शिव बैठा है। अब पत्थर ठीक कर भगवान को कहना, तो क्या ये सब भगवान ही भगवान है, भगवान अनलिमिटेड नहीं होंगे, समझ लो अच्छी तरह से। तो बाप बच्चों को समझाते, पहले भी ऐसे ही समझाया था। अच्छा, मीठे मीठे सी की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य साथ, ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी नाराज ना हो। ऐसा कोई भी नाराज ना हो। बाप समान विधेयी बनने का पुरुषार्थ करना है। याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्म इंद्रियां शांत करनी। सदा इसी नशे में रहना है कि अभी हम संगम युगी हैं, कलयुगी नहीं हैं। बाप हमें नए विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। अशुद्ध ख्यालात समाप्त कर देने। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी भव। अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी भव। इस समय आप सभी बच्चों को दो तख्त मिलते हैं, एक अकाल तख्त और दूसरा दिल तख्त। लेकिन तख्त पर वही बैठता है जिसका राज्य होता है। जब अकाल तख्त नशीन है तो स्वराज्य अधिकारी है, और बाबा के दिल तख्त नशीन है तो बाप के वर्षे के अधिकारी है, जिसमें राज्य भाग्य सब कुछ आ जाता है। कर्म योगी अर्थात दोनों तख्त नशीन। ऐसे तख्त नशीन आत्मा का हर कर्म
श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सब कर्म इंद्रियां लॉ और ऑर्डर में रहती है। स्लोगन, जो सदा सोमान की सीट पर सेट रहते हैं, जो सदा सोमान की सीट पर सेट रहते हैं, वही गुणवान और महान बनते हैं। आज का अव्यक्ति इशारा, हम सभी ईश्वरीय बच्चे, दाता के बच्चे। कौन है हम सब? दाता के बच्चे। और सर्व प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। इस शान में रहो। मास्टर विधाता, मास्टर वरदाता, मास्टर सागर बन ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करो। सदा अल्पकाल की इच्छा मात्र अविद्या की शक्तिशाली स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। ओके, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आज आपने हमें योग की सर्व शक्तियों से माला माल किया। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, यज्ञ के सभी ब्रह्मा वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आपने हमें जीवन देने में जो शक्ति दिया, जो खुशी दी, जो हमें सहयोग दिया, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसी हम सबकी श्रेष्ठ भावना शुभकामना है। ओम शांति। ओम शांति।